टॉप 100 में सारी वही आती हैं। पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं। उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज अ मार्केट देखते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे वैसे ही इनफेमस है, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा? आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे जाना ज़रूरी है। और इसके अलावा अपना जो है ये जो झूठी हमने बनाई हुई है ना दुश्मनियाँ, और ये सारी ख़त्म करनी पड़ेंगी। ईरान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है लड़ाई वाला, इंडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है भाई। दुनिया आगे जा रही है, अब लोग मरीख पर ज़िंदगी जो है उसको सर्च कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आगे लड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि वाघा का रास्ता भी खोलें, ट्रेड करें, उनको भी पैसे हैं, हमें भी पैसे हैं। अगर वाघा खुलता है तो सारी चीज़ें जो है यहाँ से आगे जाएंगी ना। इंडिया की एक बात और है कि वहाँ पे टैलेंट है और वहाँ पे उनको कदर का भी पता है। कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी फनकार है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, इस हवाले से कोई भी है। अब वो आप चाय वाला देख लीजिए जो बिल गेट्स के साथ अभी रिसेंटली मुलाकात, चाय वाला, एग्जैक्टली बिल्कुल। अब वहाँ पे क्या करते हैं कि इंडिया में इस ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात ये है, और कंट्रीज में भी होती होगी, यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। एक बंदा ऊपर जा रहा है तो उसको 10 खींचने वाले होते हैं कि ए ना कितने आगे चला जाए। हमारी इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है जब हमारी लोन की रीपेमेंट्स ही नहीं हो रही? वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स हो रही हैं कितने सालों से, और मजीद हम लोन ले ही जा रहे हैं। यहाँ पे एक काफ़ी गहमा गहमी हुई है, जैसे इलेक्शंस हुए हैं, इतनी देर बाद आए हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे देखी जाती हैं। हमारी इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है जब हमारी लोन की रीपेमेंट्स ही नहीं हो रही? वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स हो रही हैं कितने सालों से, और मजीद हम लोन ले ही जा रहे हैं। तो ना हमारी जीडीपी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को, ना हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो मजीद डाउनफॉल के एक वो स्लाइड पे चले हुए हैं। तो वर्ल्ड बैंक सही कह रहा है ना, वर्ल्ड बैंक सही कह रहा है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा जो पाकिस्तानी है वो पॉवर्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल से ये वाली हुकूमत के बाद मजीद 1 मिलियन के और आ जाएंगे लोग जो इस पॉवर्टी की लाइन से मजीद नीचे क्रॉस कर जाएंगे। इन्फ्लेशन तो दिन ब दिन बेहतर ही बढ़ती जाएगी। वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक 5 साल की हुकूमत आती है, वो एक मॉनेटरी पॉलिसी लगाती है, दूसरी कोई और पॉलिसी लगाती है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं, सारे यहाँ पे शॉर्ट टर्म 1-1, 2-2 साल आते हैं हुकूमत के लिए, उसी के अकॉर्डिंग कर जाते हैं, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं। कोई इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आप देख ले, मोदी सरकार की हुकूमत को 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं, और किसी मुल्क को इकोनॉमी वाइज डेवलप करने के लिए, उस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो है वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ वहाँ के अवाम को एजुकेट करना, बादशाह करना, उनके लिए रोज़गार के मौके जो है वो बढ़ाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमारी आवाम में शऊर नहीं होगा हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। वहाँ पे वो अपनी आवाम को शऊर करते हैं। वहाँ पे एजुकेशन हर जगह फैल गई हुई है। वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स के सिस्टम आ गए हुए हैं। हर करियाने वाला, यहाँ पे किसी को ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम का नहीं आइडिया। वहाँ पे भिखारी अपने गले में जो है QR कोड लेकर फिर रहा होता है कि आप इसके जरिए स्कैनिंग करें और मुझे जो है भीख जो है वो मेरे अकाउंट में दे दें। वही तो, यही तो कह रहे हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, बिजनेसेस कैश में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े, और इस चीज़ को भी कोई नहीं देख रहा। तो जब हमारे हर अदारे काम प्रॉपर नहीं करेगा, इकोनॉमी नहीं चलेगी। अब हमारी गवर्नमेंट 2-3 महकमे देखती है, PIA हो गया या इस तरह स्टील मिल्स वगैरह होगी, उनके हालात तो हमारे सामने ही है। जब गवर्नमेंट के खुद के महकमे में इस तरह करप्शन और लॉस आ रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे? शारिक कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। काम शाम कैसा जा रहा है? काम अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहा है। रमज़ान है, आपको पता है रमज़ान में काम ज़रा हमारा तो स्लो ही होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एवरेज चल रहा है। सही। आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी प्रिडिक्शन जो है बता दी है। इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो 7.5% रहेगी, और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने प्रिडिक्शन की है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा जो पाकिस्तान की आवाम है, जो पहले मिडिल क्लास हुआ करती थी, वो पॉवर्टी की तरफ जाएगी, गुर्बत से भी नीचे की लकीर में चली जाएगी, और आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान के हालात बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे। क्या कहना चाहेंगे आप वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट पर? कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो गुर्बत की सतह जो है उससे भी कहीं नीचे चला गया है, और गुर्बत एक आलमी मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो है नहीं कि पाकिस्तानी सिर्फ गरीब हो। गरीब तो हर जगह मिल जाते हैं आपको, लेकिन जो हालात हैं वाकईतन मुश्किल। वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट पर एक एनालिसिस। वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। इसकी वजह ये है
कि इसमें जो डिटेल्स मौजूद हैं वो ये बताती हैं कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की जीडीपी तेजी से आगे भाग रही है और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि मैं आपको ये बताती हूं कि उन्होंने जो जायजा पेश किया है उससे हमें क्या पता चलता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार्क पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है, जिससे पता ये चलता है कि 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं और 10 मिलियन पीपल जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अब वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन के जितने कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनमें पाकिस्तान सबसे बिलो रेट पर जा रहा है। 1.8% जीडीपी ग्रोथ। मुझे ये बताइए कि 1.8% पर कौन सा कंट्री जो है वो आगे चल सकता है। पाकिस्तान की 1 पॉइंट मैं आपको सब कंट्रीज का बता देती हूं किसका कितना है। इसमें पाकिस्तान का 1.8% है। नेपाल पाकिस्तान से आगे है 3.3% जीडीपी ग्रोथ। भूटान 4.9% जीडीपी और बांग्लादेश 5.6% जीडीपी के साथ आगे है। ये देखिए, अब मैं अभी भारत की बात नहीं कर रही हूं, मैं अभी बात कर रही हूं भूटान की, नेपाल की, बांग्लादेश की। ये तीनों कंट्रीज पाकिस्तान से ना सिर्फ आगे हैं बल्कि कितना आगे हैं, 3.3%। नेपाल जिसके ऊपर बड़ा क्राइसिस था अभी कुछ दिन पहले, अभी भी उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसका भी पाकिस्तान से कितने परसेंट ऊपर है, वो 3.3% पर है और पाकिस्तान 1.8% पर है। तो 1.8% जीडीपी के साथ आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आप मुल्क कैसे आगे चलाएंगे। अच्छा, जो इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें एनालिसिस पेश किया है और जो प्रेडिक्शन की है वो 7.5 जीडीपी है, लेकिन ये बात की जा रही है कि ये 7.5% जीडीपी से आगे जाएगी। लेकिन भाई अगर आप 7.5% भी ले लें, हालांकि अभी जो कुछ दिन पहले की रिपोर्ट्स आई थी भारत की वो 8.3 और 4% की आ रही थी, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो दुनिया के उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की। लेकिन अब जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में सबसे आगे जो इस वक्त कंट्री है वो 7.5% है। तो आप बाकी सबकी जब जमा कर लेते हैं ना, ठीक है, जरा प्लस माइनस कर लें, आप भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सबको आप प्लस कर लें तो आपको पता ये चलता है कि इन सब के बराबर, इन सब से ज्यादा जीडीपी जो है वो इंडिया की है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि इस रीजन को, साउथ एशिया को, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में इंडिया ने बचा लिया। तो जनाब उनका ये कहना है कि जो इस वक्त इंडिया है वो एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर और एक ऐसी जगह पर नजर आ रहा है कि वो साउथ एशिया को लीड कर रहा है और यही कंट्री लीड करके आगे चलेगा और रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024।